बैठिए बाबू आप सब लोग। कई तो जगह नहीं इसमें, इतने लड़कों को मेंटरशिप में कहां बैठाएंगे हम? अरे मेंटरशिप का बिल्डिंग है अलग है, 6 फ्लोर की पीछे बिल्डिंग है एक तो। अरे तो पढ़ेगा तो सब ना, आफत हो जाएगा मेरे लिए इतना लड़का को पढ़ाना। अरे बैच तो हम पढ़ा सकते हैं ना, मेंटरशिप में कहां बैठाएंगे? उसमें आपको यहीं रहना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बैठ जाओ बाबू लोग। बीपीएससी ऑफलाइन के लड़के, आपको बस घर पे सोने और खाने के लिए जाना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको एक और टीचर यहीं से, आपको इस क्लास में से फिर पीछे एक अलग बिल्डिंग है मेंटरशिप की, जस्ट इस कैंप इसी क्लासरूम के पीछे है यहाँ पर, समझ में? उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उन्हीं के निगरानी में पढ़ना पड़ेगा। हम आपको घर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ा भी भरोसा ही नहीं है। और तो आप लोग सोच लीजिएगा यहाँ पे, पहले बात इसीलिए जितने लड़के कर रहे थे एडमिशन, किसी का मैं एडमिशन लेने के लिए नहीं बोले थे। बोले नहीं, उतना पता नहीं आप लोग सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। आपको एक फिक्स टाइम पर खाना खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, 2 घंटा बीच में जाइए दोपहर में, और फिर चले आइए चुपचाप। अब इतना लड़कों को हम कहां से उसमें रख पाएंगे? सब लोगों को लाइव वाले गुड मॉर्निंग। गर्ल्स का जगह छोड़ के बैठिए। आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। अब माइक थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना। सब लोग को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो हुआ है सब चीज वही है। एक बात की गारंटी कहते हैं, आपको पता है 2 से 3 साल बाद जितना अधिकारी आपको मिलेगा यहीं से पढ़ा हुआ मिलेगा। बस अब हमने बहुत कोशिश की है, दूसरों से कहे कि भाई देखिए आपको सरकारी अधिकारी है, आपके हाथ में बहुत पावर है, भ्रष्टाचार को रोकिए, देश के बारे में सोचिए। सोचता ही नहीं था। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठ, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठो। 21 ने बोला था माझी द माउंटेन। अब बोलना थोड़ी है, अब कहीं कोई दिक्कत होगा तो फोन करेंगे। यहाँ पे बगुला कोने जिला में है रे तू? नहीं होता है ऐसे, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसके साथ जो अभी बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन जब आप बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे तो हम आपका सामूहिक रूप से नाम भी नहीं ले सकते। पता चला सस्पेंड हो जाएंगे आप उधर जाके। सामूहिक नाम नहीं ना ले सकते हैं, नहीं तो पता चला कि आपको हम बोले और उधर जाके आपको ऊपर वाला सस्पेंड कर दिया। बहुत अच्छा। इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो कभी गलती से भी मत बोलिएगा कि खान सर के यहां से पढ़े। बस मोटा मोटी जवाब दीजिएगा हाँ सर कभी, क्योंकि आप नकार भी नहीं सकते। एजुकेशन में आप खान जी को नकार नहीं सकते, ठीक है? तो एकदम शरीफ मत बन जाइएगा वहां जाके कि नहीं हमको क्या पता। कहते हाँ कुछ चीजों में डाउट रहता था तो हम देख लिया करते थे, बाकी हमने स्वाध्याय के बल पे यहां पहुंचे हम। लड़की लोग कम से कम इस बैच में तो टाइम से आया करो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? गेट खुला रखे क्या करेंगे यहाँ पे? बेटा बाबू लोग गर्ल्स सबको बैठने दो। आप लोग कहीं कभी आज एडजस्ट हो जाओ, जल्द एडजस्ट हो जाइए आप लोग। कई तो लड़का ना 3:30 बजे सूट और टाई हुई लगा के आया था। टाई हुई पहन के आया था, उसको लगा था कि एकदम पीछे बैठे हैं लोग। ये सब इंटरव्यू में आपको करके जाना है। तो आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। अभी देखिए, अभी जो आपकी 68वीं लेगा, इस तो बोला गया है कि इसमें लेने के लिए फरवरी में 12 फरवरी को टेंटेटिव डेट दिया गया है, संभावित डेट। लेकिन इस डेट को हो जाए इसकी संभावना भी डाउट में है, क्योंकि उसी समय बिहार में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होते रहता है, तो उस समय कॉलेज ज्यादा खाली नहीं रहते, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ जाता है। अगर डेट कैंसिल भी हो जाता है तो थोड़ा दिन की ही आगे पीछे करेगा, और फिर 69 ले लेगा इसी साल, समझा गया? जून तक, मई जून तक 69 ले लेगा।
तो आपको इस बैच से दो फायदा होगा, 68 मिला तो मिला, नहीं तो 69, और जो अभी जस्ट 69 मतलब अगले साल ठीक इसी साल में 70 इसी साल में, तो 24 में तो आपको एकदम कंटिन्यूअस रख लेके रहेगा बीपीएससी। तो थोड़ा सा बीपीएससी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है, इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। नियमता देखिए, लड़कों के साथ भी उन लोगों को सोचना चाहिए, सिलेबस चेंज किए, फॉर्म भरे, 29 दिन का टाइम दिए, ले लिए, ऐसे रेगुलर में होता है। कोई ठीक नहीं हो सकता है तो अगली बार एक आध बीपीएससी का एक आध बार पैटर्न ले, उसके बाद एथिक्स भी जोड़ दे तो आपको दिक्कत नहीं है। एथिक्स के आपको एथिक्स का क्लास धर्मेंद्र सर लेंगे, इंडिया बेस्ट एथिक्स, हाँ, और ना ऐसे भी वही लेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फिलॉसफी भी बहुत बड़े, फिलॉसफी वाला ही एथिक्स में ठीक रहता है थोड़ा सा, फिलॉसफी तो सब चैप्टर होते हैं सब। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ आपको पहले सिलेबस वगैरह कुछ चीजें पता है कि नहीं है, ये सब चीजों पे हम लोग ध्यान दे देते हैं शुरू से। देखिए हम मान के चलते हैं आप लोग को कुछ नहीं आता है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम एक बार में आपको समझा देते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ कुछ लिखा है, पीपीटी आगे वाला में आपको क्लियर दिखाई देगा, ये थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, कोई बात नहीं। देखिए हम पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, पीटी एग्जाम, प्रीलिम्स बोलते हैं जिसे, या प्रीलिम्स टेस्ट या पीटी एग्जाम कहते हैं। ये इसमें आपको ना 150 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देगा, कितना नंबर देगा? 1 नंबर। तो 150 क्वेश्चन, नंबर कितना रहेगा? 150। 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 150 नंबर भी रहेगा। इसमें आपका निगेटिव मार्क भी रहता है, ठीक है। आपको पीडीएफ दिया गया है, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, इसलिए ध्यान से लिख यहां समझिएगा। नंबर ऑफ, उसमें आप देखेगा, लगेगा सब देखने, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 150। कितना मार्क्स का है? 150। सब का सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें खराबी क्या है मल्टीपल चॉइस में? आप किसी भी एग्जाम को दिखे 4 गो ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। ई खचरा क्या करता है? एगो एक्स्ट्रा डाल देता है, ऊपर के सभी या कोई नहीं। तो दिमाग में बैठा ही रहिएगा, 150 क्वेश्चन में अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड है, 4 से 5 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ई सही हुआ है। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जिसका ऑप्शन नंबर ई सही होता है। तो इसमें आपको कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? ए बी सी डी ई। खत्म हो गया ना 5 को जी, एफ नहीं ना आएगा ना। इसका संभावना बहुत ही कम रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम फिक्स समझ जाइएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप वहीं डिसाइड कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। कट ऑफ वट ऑफ का कोई इंतजार नहीं करता है, जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4। हल्ला नहीं करो बाबू, अरे उसको, हमको लगा ये हल्ला कर रहा है सब। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लाइव वाले लोग ध्यान से समझते रहिएगा। कितना निगेटिव मार्किंग? 1/4, यानी 0.25 नंबर कटता है, 0.25 नंबर कटता है। इसकी निगेटिव की वो खराबी समझिएगा। जैसे अगर एक को सही किया तो 1 नंबर मिल गया, और गलती किया तो मिलने का तो मिला नहीं, और 0.25 काट दिया, यानी 4 को सही 4 को गलत कर दिए ना, 1 नंबर लेके उड़ा दिया आपको। इसलिए ज्यादा गलत नहीं करना है। एक और खराबी है इसमें, अगर आप ओएमआर गलती रंग दिए ना तो वो 1 नंबर काट लेगा। अगर आप ओएमआर गलत रंग दिए, मान के चलिए इसे लाइन से तो ओएमआर होता है, ऑप्शन ए बी सी डी, ऐसे करके ओएमआर रहता है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी में मारने गए, सोचे कि तो नहीं, रंग देते, बंद कर दो जी, अब बीपीएससी निकालेंगे लोग, टाइम के पते ना रहता है। बंद कर दो। पकड़ लिया, टाइम से आ करो। चलो ध्यान से देखो, इधर देखो, हल्ला नहीं करो।
ये ऐसे ओएमआर रखने के लिए आया। गलती से भी ना जल्दबाजी में लड़का क्या करता है, इसका मारा ए, इसका बी मारने का ना, दग ये करो बी रंग दिया। तो सुनिए ना, ये तो गई भी किया आप माइनसों टोक के चल जाएगा आपको। इसके लिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप गलत पोत के आइएगा तो आपको नंबर, गलत पोत दिए ना तो आपके साथ हमदर्दी नहीं दिखाएगा और काट देगा आपका यहां पर कि एक तो गलती की आप ही का गया और उसमें से उसको बोगस मान के फाइन मार देगा आपके ऊपर कितना 0.25। तो इसलिए गलती नहीं रखना है। एग्जाम में कुछ लड़के ऐसी गलती करते हैं समझो कि पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद रंगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, हम अभी एक तो मेंस का क्वेश्चन लाए हैं ओरिजिनल, आपको डिस्कस करते चलेंगे। हालांकि ये सब चीज आपको क्लास में मिलते रहेगा। मेंस पढ़ाने में ना बड़ी ज्यादा ये सब लेके बैठना पड़ता है। ये सब देख गधा इधर देख, हल्ला नहीं करो लो बीच में। या जैसे ये क्वेश्चन आपको मिला मेंस में, मेंस कर रहे हैं, पहले पीटी देखिए, पूरी डिस्टिंक्ट हो जाइए प्रीलिम्स से, उसके बाद आप लोग चलेंगे किस में, मेंस में। सब चीज एक एक करके बताते हैं, कौन सा पार्ट कौन टीचर पढ़ाएंगे, कितने दिन में खत्म होगा, मेंटरशिप का क्या। ऑनलाइन वाले लोग खुद से मेंटरशिप करेंगे। मेंटरशिप का मतलब होता है किसी की देख रेख में पढ़ना। ठीक है, तो आपके घर घर हम कैसे बता सकते हैं, यहां जो रहेंगे उन लोग की देख रेख कर सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन खोले आप एग्जाम का प्री का, उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहते हैं। 5 गो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, 5 गो हिंदी में रहेगा, फिर इधर आधा दूर इंग्लिश में रहेगा, आधा दूर हिंदी में। यानी एक बार खोलिएगा ना तो आपको 5 गो ये पेज, 5 गो इधर, औसतन 5 से 8 गो क्वेश्चन, 10 से 8 क्वेश्चन एक बार मिलेगा। जब आप इसको बना दें तो जिस क्वेश्चन को आप बना दिए उसका आंसर ऑप्शन पे टिक मार दीजिएगा, और जो नहीं बन पाया है उस पे एक बढ़िया सा गोला मार दीजिएगा उसी समय। अभी हम एक केवल पहला पेज खोले हैं, सपोज कीजिए कि एग्जाम का है, इसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमको आ गया। ठीक है, 5 गो इधर 5 गो इधर, तो हमको जो बन गया उसका ऑप्शन लगा दिए, और जो नहीं बना तुरंत गोला मारे। इसमें से 10 ठो में से सपोज कि 6 गो आप बना दिए, तो 6 को तुरंत ओएमआर रंग दीजिए, कभी भी वेट करिएगा नहीं तो पता चला एक लड़का बीपीएससी में, उससे हमको सबसे ज्यादा उम्मीद थी और 0 मतलब 0 आया उस का, पूरा रंग के बैठल था, सोचा कि अस्थिरे मारेंगे, टाइम खत्म हो गया, सब रखेले रखा गया उस पे। तो आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन आए उसको सही इस पे निशान मार देना है, छोटा सा ऑप्शन जो सही है रंग देना है, और जो नहीं बनाए हैं उस पे एक गोला, ताकि जब आप रिवीजन मोड में आएंगे ना कि कौन कौन छूटा है तो खड़े दिख जाए कि हाँ ये वाला छूटल है। कई को ऐसा बैल होता है सब, जो बना लिया उस पे सही का टिक मारेगा, और जो नहीं बनाया तो ना पे गोला का मारे। अरे लोल कहीं का, जो बना लिया वो घरे जाके चेक करना ना, यहाँ पे एग्जाम हॉल में क्या करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ज्यादा ओवर एडवांस बनेंगे, होलसेल के रेट से बाहर आएंगे, एकदम वीआईपी रेट से, कोई ई बट नहीं लगेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी ओएमआर के लिए मोटा पेन लिया कीजिए, बाहर से गोला रंगना चालू कीजिए। किसी का ओएमआर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, ये बच्चों की चीज है। मोटा पेन आता है जिसका कह दीजिएगा ओएमआर रंगने वाला, बॉल पेन, और छिड़कने वाला नहीं लेके चलिएगा, सीबीएसई वाला। वो सब जितना हम लोग के बचपन में अमीर लड़का था सब ना वही लेके आता था सब, जेल पेन, खूब आराम से हाथ बैठाता था, खूब तो नहीं सजा सजा के लिखेंगे लोग यहाँ पे। अच्छा, कुछ नौटंकी नहीं कीजिएगा लोग। पीटी में अब कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या हिसाब किताब रहा है, इसकी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेंस की ओर। प्रीवियस का क्वेश्चन बीपीएससी में मेंस टफ नहीं होता है, दिमाग में एक बात देख लीजिए। बीपीएससी में मेंस में कट ऑफ जाता है 45% से 50% के बीच में। ठीक है, महिला लोग का कम जाता है 45, जनरल। अब फिर आपको ही पता है कि 2-4 नंबर कम होते जाता है कैटेगरी वाइज। मतलब मेंस का कट ऑफ आपका कितना जाएगा 50%, लेकिन पीटी का कट ऑफ जाता है 75%। तो टफ ज्यादा कौन हो गया, पीटी। इसलिए आपको उससे कोई खिलवाड़ का मौका नहीं करना है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, पैटर्न पे ध्यान दे देते हैं। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, आप इसमें 150 क्वेश्चन का 150 सही करके आ जाएंगे, आपका 150 में 150 मिल गया, कोनो फायदा नहीं है। अगर कट ऑफ, अमूमन इसका कट ऑफ कितना जाता है, 97 गया था सर, 64वीं और 65वीं में 97 गया था। एक बार एक
98 भी गया था, 104 भी गया था, 108 भी गया था, 113 भी गया, 113 गया। तो इससे तो उम्मीद मत कीजिएगा कि इससे कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो आपको माइंड में कब करके रखना है 115, 197, 64वीं, 65वीं, 66वीं, ऐसे बता रहे हैं। 4 साल का हम लिख दिए हैं, 97, 104, 108, 113। ये आपके पीडीएफ में भी जो दिया गया है उस सब में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्या चीज, कट ऑफ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, फुल मार्क्स 150, कट ऑफ देख लीजिएगा यहाँ पे 115 माइंड में कब करके रखिएगा। लेकिन अगर आप 115 लेके चलते हैं तो ऐसा हो सकता है क्या कि जितना आप 115 मारिएगा 115 सही होके आएगा? नहीं आएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा आपको तुक्का मारने का तरीका कुछ होते हैं जिससे आराम से तुक्का मारा जा सकता है। उधर पकड़ लिया, मोबाइल बंद करके ध्यान से पढ़ो। तुम ही को कह रहे हैं, रख दो, हाँ रख दो। मेरे पास इतना थोड़ी है, मेरे पास है। चलिए ये समझ में आ गया। आपको माइंड में कब करके रखना है कि आपका कट ऑफ कम से कम जाएगा 115। अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको 125। कितना करना पड़ेगा? 120 से 125। लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना है इस सब का भी तरीका तो ये अभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तब हम उस समय बताएंगे। नहीं तो ऐसा खचरा होता है, सब न सोचेगा अरे बाप ओ बाप ऐसे कर लेते हैं आप, वो सब तरीके पे नहीं। वो एग्जाम पास आने लगता है तो उतनी मनी वो सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उससे बहुत का अंतर नहीं आएगा, 2 4 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के उस पर ध्यान देते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन आया था। ये तो समझ में आ गया ना, कट ऑफ कितना था? आप लोग माइंड में कब करेंगे 115, क्योंकि इस बार लड़के बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे क्योंकि हम लोग इतना फी को कम कर दिए हैं। और दूसरी क्या है कि इतने बेहतरीन मतलब पूरी टीम टीचर्स की इतनी बड़ी है कि इस बार आप ही लोग का आपन में इंटरनल कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। पहले बीपीएससी में ना कभी आप देखिएगा इस तरह से बैच नहीं चला है। बीपीएससी के बैच में 40 लड़का, 50 लड़का, 200, 300 ऐसे रहता है, उतना जमीन पे बैठल रहता है यहाँ। हाँ, तो इसलिए माइंड में कब करके रखिएगा इस बार कट ऑफ आपका जाने वाला है बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ एनालिसिस है आपका 60 से 62, मतलब 60, 62, 63, कहां तक अभी 67वीं बीपी से। अभी तो आप लोग देंगे कौन सी 68वीं, वहां उससे पहले ये एनालिसिस रखी हुई है, ठीक है। 60 से लेके कब तक 67वीं बीपीएससी तक किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था ये सब आपको दे देंगे। अब आपको अपने से आइडिया लग जाएगा कैसे। अभी टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री का। किसका देखते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको 4 पार्ट में हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और बिहार। 4 हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट और बिहार। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कभी भूले भटके पूछ देता है, तो वो भी वर्ल्ड वार, सेकेंड वार, वर्ल्ड वार 1, 2 और पुनर्जागरण वगैरह से कभी एक बार पूछ देता है। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें, आपको एक दिन 1 से 2 दिन का क्लास है, एक दिन हम पढ़ा देंगे, अब बाकी एक दिन मेंटरशिप में आपका जान निकाल दिया जाएगा। बस यही होगा ही, आधा हम पढ़ाएंगे, आधा मेंटरशिप में जान निकाल दिया जाएगा आपका। बस 1 साल मेहनत, आपको हम क्या कहते हैं 1 साल इतनी तेज दौड़ा देंगे ना कि अगले 5 साल तक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई को देखिएगा ना वो 1 साल में अपन पैर तूर लेगा कई तो तूर लेगा तो वो 1 साल में। इसलिए ज्यादा ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग ध्यान से समझते चलिए। पहला प्राचीन इतिहास, देखिए कभी 4 क्वेश्चन 9 इस और फिर 3। आप देख सकते हैं पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा तो प्राचीन से ट्रेंड घटते चला गया, लाइन से 3 3 3 3 पूछा है। तो प्राचीन से अमूमन ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन प्राचीन से, ऑन एन एवरेज कितना 5 से 6 क्वेश्चन। इसका तरीके भी होते हैं। प्राचीन को अगर आप खत्म करना है, 5 से 6 क्वेश्चन बनाना है ना आपको, तो आपके पास 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो 3 महीना समय दीजिए, पूरे प्राचीन को जान निकाल के पढ़िए, तो 6 क्वेश्चन में आप 5 को बना पाएंगे। नहीं तो कुछ सेलेक्टेड चीज है जिसको 10 दिन समय दीजिए तो 6 गो में से 4 गो बना लेंगे। यानी 10 दिन पढ़ेंगे तो 4 गो और 3 महीना पढ़ेंगे तो 5 गो।
समझ में आ गया ना? ये सारा खेल इसी चीज का है कि हमें छोड़ना क्या है। इसमें देखिएगा ना, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने से ज्यादा क्या होगा, छोड़ना क्या है, ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान देना। तो ये एनालिसिस समझ में आ गया। अब लड़का गलती कहां करेगा, अपने से जब पढ़ाई करेगा ना तो उसको इतिहास मतलब इतिहास समझ में आता है, देर रगड़ के पढ़ेगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, दक्षिण भारत में घुसेगा तो घुसले रह जाएगा यहाँ पर, बाप रे बाप, चोल राष्ट्रकूट मार गर्दा उड़ेले है पूरा, और पूरा एनर्जी खत्म करके चला या इतिहास में, बाप हो बाप। कितना नंबर के लिए? 5। और उसको टोटल कितना नंबर के लिए पढ़ना है? ऐसा आप लोग किए होंगे गलती, समझ में आ गई कि नहीं? अब ना करिएगा लोग, अब टेंशन नहीं ले, ये सब हम आपको दे देंगे। ये मिला है कि नहीं? ये नहीं मिला होगा, ये नहीं मिला, ये एक एक करके दे देंगे। अरे तो हम अपने लिए क्या करेंगे रख के? चलिए अब आगे देखिए, मध्यकालीन इतिहास, इस सबको के बारे में पता आपको? मध्यकालीन में आपको मुस्लिम शासकों के बारे में मेनली पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम सैयद, गौरी, लोदी, फिर बाबर ओबर, सब पढ़ना है। इतना ज्यादा आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा। इससे देखिएगा स्टेबल क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, 4 60 से, देखिए 60वीं 61वीं 62वीं एक के बार ले लिया था, समझ में आ गया? पहले बीपीएससी रेगुलर नहीं रहता था, 4 साल बाद एक बार कब जगता था कि लेना है, एग्जाम लेना है। 2014-15 के बाद सुधरा है, नहीं तो उससे पहले ना जग रहेगा ना, 2011 के बाद 14 में लिया था। जब मन तब उसका 4 साल बाद मन आता था तो ले लेता था। तो इसलिए आपको इस टाइप का सीक्वेंस मिलेगा, एक के बार 4 को का वैकेंसी एक बार। अब तो लाइन से सही हो गया है। तो 4 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 5 क्वेश्चन 63, फिर 64वीं में 5 क्वेश्चन, फिर 65वीं में 5, 66वीं में 3, फिर 6। ऑन एन एवरेज इसका जो रेशियो देखेंगे ये प्राचीन से भी कम है। किससे कम है? प्राचीन से भी कम है, 4 से 5, 4 से 5। इसमें भी सेम चीज, आप 2 महीना दीजिएगा तो 5 क्वेश्चन बनाएंगे, 8 से 10 दिन पे ध्यान दीजिएगा तो 4 क्वेश्चन बना देंगे। बहुत का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि जब आप सब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में कुछ ना कुछ आपसे खुद छूटेगा। ठीक है, वही आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए 25 क्वेश्चन, अरे तो उसको काहे लिए उस पर जान देने जाएगा आदमी ऊपर के लिए? यहाँ पे 25, 17, 23, 18, 18, 19, यानी ऑन एन एवरेज 22 से 23, 22 से 23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22 से 23 क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत से। और जिनका आधुनिक भारत गड़बड़ हुआ, याद रखिएगा उनका बिहार का इतिहास कब्बो सही नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार का प्राचीन इतिहास जो होता है ना, आप बिहार का प्राचीन पढ़िए चाहे भारत का प्राचीन पढ़िए, बात बराबर हो जाता है। आप चाहे बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़िए चाहे पूरे भारत का पढ़िए, बात बराबर हो जाता है। मगध यहां भी पढ़ना है, मगध वहां भी पढ़ना है। यहाँ पे तो आपको आधुनिक भारत से ही रिलेटेड करता है क्या चीज? बिहार का। जैसे 1857 की क्रांति आप आधुनिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बिहार से स्पेशली पूछेगा, कैमूर से कौन किया, बिहार भागलपुर से कौन किया, मुंगेर से, बेतिया से कौन किया। तो फिर क्या है ना, उसी इतिहास के हिस्सा को डिटेल कर देगा। सबको पता है 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा। तुर्की के विभाजन के कारण मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने फिरोज शाह कोटला मैदान से किया। इस खिलाफत आंदोलन का बिहार से नेतृत्व किसने किया? हो गया काम खत्म। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया से पूछेगा, एकदम लगेगा जैसे बतिया रहा है आपसे एकदम बतिया बतिया पूछेगा, एक बार लास्टों में दे देगा। लो तो आपको ना ये क्वेश्चन जो है ये इसी से रिलेट है, इसी से क्या है? रिलेटेड है। तो ये देखते चलेंगे, फिर बिहार में ये हुआ, आधुनिक देखेंगे, फिर बिहार में ये हुआ। इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। किसी को दिक्कत है? हिस्ट्री देख लीजिए कितना ज्यादा हिस्सा निकाल दिया। यहां टोटल है, समझ में गया? इसमें बिहार का भी इतिहास आ जाता है। तो कई लोग इसको ना बिहार में नहीं गिनते हैं, इसको बिहार स्पेशल गिन देते हैं। अब अलग अलग एनालिसिस का तरीका, हम इसको बिहार की हिस्ट्री में जोड़े हैं, कई लोग इसको बिहार का स्पेशल बोल देते हैं। तो अगर बिहार स्पेशल कहेंगे तो इसमें से 8 गो काट दीजिए, शुद्ध हिस्ट्री कहिएगा तो 30 गो,
और नहीं तो शुद्ध हिस्ट्री मतलब कौन सी बतिया बराबर हो जाएगा। अब तृतीय किसान सभा का कहाँ गठन हुआ, कहाँ हुआ था तृतीय किसान सभा? तो आप ये बिहार के स्वामी श्रद्धानंद जो थे ना, किसान सभा के लिए बहुत काम किए थे। तो स्वामी श्रद्धानंद से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे हिस्ट्री में भी जोड़ सकते हैं, आपका मन तो आप उसे बिहार स्पेशल में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप बिहार स्पेशल को अलग करते हैं तो हिस्ट्री कितने का हो जाएगा, 30 का, और उसको जोड़ देते हैं तो 38 का हो जाता है। तो बतिया बराबर है, हम यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आगे बढ़े। अब तो पता चल गया ना किसको कितना समय देना है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना रहेगा तो किस पे ध्यान देंगे? हाँ, केवल इन दोनों पर, आधुनिक और उसी का बिहार में क्या हुआ, आधुनिक और उसका बिहार में क्या होते गया। किसी को दिक्कत? अगला कौन सा है? भूगोल। भूगोल, भूगोल से कितने टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं? 18। भूगोल से टोटल कितना? 18। इसमें आपको ना हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या, आप में से कितने लोग मैप का क्लास किया है? मैप, मैप कितना नहीं किया है? अरे बकलोला, काहे नहीं किया है सब? जितने लोग मैप किए हैं उनके लिए 18 में 18 का कोई दिक्कत नहीं है। जो मैप कर लिए उनका, उनको लिए ये उसको नहीं ध्यान से सुनना, लो कान बंद कर लो। जो मैप का क्लास किए उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 18 में से 18। क्योंकि ना मैप से वर्ल्ड लेवल का भी पूछ देता है कुछ। कभी कभी क्या होता है ना, बिहार का एकदम शुद्ध डाटा पूछ देता है कभी कभी, बाकी आपको मैप से ही ज्यादा पूछता है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में आपका नदी झील झरना है आ जाता है। विश्व का भूगोल, ये टोटल का टोटल मैप है। यहाँ पे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी लगभग मैप में कवर कर देते हैं। यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये बॉटनी में भी आ जाता है और आपके किस में आ जाता है? ज्योग्राफी में। तो ये पूरा का पूरा जनगणना, अभी ये जनगणना इसका फेवरेट क्वेश्चन है। अजनते हैं कहां से पूछेगा? हम लोग याद करेंगे 2011 की जनगणना ना, पूछेगा 2001 में कितना था। अब बताइए, तो आप देखिएगा 2023 के एग्जाम में पूछेगा 2001 की जनगणना मुंगेर किस स्थान पे था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के छोड़ दिया जाता है। काहे को हम सर लड़ाएंगे? एक क्वेश्चन है ना छूटेगा, सॉलिड क्वेश्चन पे जाएंगे हम। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ज्योग्राफी के लिए आपका मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोग मैप नहीं किए हैं लोग, उन लोग के लिए मैप हर हाल में जरूरी है। आप जीएस जब पढ़ने आते हैं ना, जैसे लड़का पैदा होता है तो कैसे पोलियो ड्रॉप पिला दिया जाता है, बाद में कुछ होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले जितना कंपटीशन के लिए आए, पहले पोलियो ड्रॉप पीजिए, 2 बूंद, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, ये 2 बूंद है किस चीज का? पोलियो का। आते जो भी सोचे उसको एग्जाम तैयारी करना है, भाई तो 2 बूंद पिलाइए उसको, तभी उसका कोई काम है, नहीं तो उसको मार देगा पोलियो। फिर पूरा भर कंपटीशन चलेगा इसे। अब नहीं चल पाएगा वहां पे। अब आप बताइए, जो लोग ज्योग्राफी की जो मैप किए वो टेंशन फ्री रहेगा, उसका 18 नंबर का क्या है? टेंशन फ्री है। वहां पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना उसको, कुछ नहीं, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना, उसमें पूरे कवर ही कर देते हैं। अगला कौन सा आता है? संविधान। पॉलिटी, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन कम आते, 13, 10 से 15 के बीच में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिससे क्वेश्चन आपके नहीं छूट सकते। ये एक ऐसा चीज अगर आपको याद है ना, आप खड़े जवाब देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकता। अरे मूल अधिकार में सोचा 12 से 35 के बीच में पूछना है, क्या घुमाओगे तुम वहां से? मैग्ना कार्टा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहां से पूछेगा? तो ज्योग्राफी का पॉलिटी जो है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉलिटी में क्या चीज होता है? संविधान का प्रारूप क्या है, संसदीय संरचना है, कभी अभी देखिए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 3 और 4। देखिए कभी कभी नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना घुमा पाएगा। 22 गो भाग है, आप खुद सोचिए 22 भाग है, लगभग 11 से 12 गो क्वेश्चन पूछना है, यानी एक भाग तो उसका छूटना ही छूटना है, कभी ना कभी क्वेश्चन छूटेगा इसका। तो 22 भाग है ना संविधान के, अपने घरे से ले आके पूछेंगे। 22 भाग में विधेयक, अध्यादेश, एक चीज है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, पंचायती राज। ये बिहार से कभी नकार नहीं सकता, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। इसके लिए पॉलिटी का भी आपका हर चीज का प्रॉपर बताया जाएगा, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ छोड़ देना है। कुछ जो चीज पढ़ना होगा 3 टाइप से पढ़ा जाएगा आपको। एक जो पढ़ा दिया जाएगा,
एक जो मेंटरशिप में आपको पढ़ना है और दूसरा आपको छोड़ देना है। बस क्या छोड़ देना है, क्या मेंटरशिप में पढ़ना है, किस चीज को यहां पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा इसी में हो गया। पॉलिटी से आगे बढ़े। बाकी ना इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा। न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 कोर्ट पढ़ेंगे तो कभी देखिए कभी कभी नहीं भी पूछा है, इसलिए ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, क्योंकि आप खुद से सोच के देखिए 12-13 क्वेश्चन पूछना है, कितने भाग है 22, कुछ ना कुछ भाग छूटेंगे। आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस सोचरा बीपीएससी में ना 2 चीज डुबाता है लड़का को, एक डुबाएगा इकोनॉमिक्स, दूसरा डुबाएगा इकोनॉमिकल सर्वे, सर्वे ऑफ बिहार। ये 2 टॉपिक हैं जो आपको डुबाएगा कंफर्म। अब इसको आप विचित्र तरह से देख रहे होंगे, कभी कभी कोनो पूछा ही नहीं। इंडियन इकोनॉमी तो पक्का पूछता है, इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई, ये बैंकिंग व्यवस्था, इसमें 1 क्वेश्चन, बैंकिंग व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। और हमेशा इसमें बैंकिंग में भी पूछेगा ना, आरबीआई से बाहर जाइए नहीं पाता है, कभी पूछेगा आरबीआई की स्थापना, कभी रेपो रेट, कभी कुछ बैंकिंग में। कृषि हो गया, संघीय बजट इस बार के लिए कंफर्म है, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम ही ऐसे समय हो रहा है कि बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो एक बजट से क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे कि हमेशा बजट से क्वेश्चन नहीं आता है, तो कई बार बजट प्रस्तुत होने के समय जब पेपर ले लिया जाता है तो बजट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया जाता है। इस बार भी 3-4 क्वेश्चन आपका बजट से पूछेगा। बाकी बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था से 2 से 4 क्वेश्चन आता है बिहार की अर्थव्यवस्था से, समझ में आएगी ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक समितियां, शब्दावली वगैरह, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि बैंक दर किसे कहते हैं, बैंक दर, तो आरबीआई से जो लोन ले आया जाता है जिस रेट पर, उस रेट को क्या कहते हैं, बैंक, क्या कहेंगे, बैंक दर कहा जाता है। जिस रेट पे लाया जाता है उसे क्या कहेंगे, बैंक दर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने क्वेश्चन इकोनॉमी से रहते हैं, 11 से 12, 11 से 15। करेंट अफेयर देख लो, ये 2 क्वेश्चन किसी को भी बर्बाद कर देता है। जोड़िए 15, 35, कितना हो गया, 50, सीधे कट ऑफ के बाहर। चिल्लाते रह जाइए आपका। और लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करता है हिस्ट्री पे, सबसे ज्यादा। और बिहार की एक खराबी है, यहां जो बीपीएससी उतरेगा ना पढ़ाने, मार सिंधु सभ्यता, उदयन, हर्षवर्धन, ले मार 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 मार, मार। अरे वो लड़का का गन्ना को कैसे निचोड़ लिया जाता है, प्राचीन से मध्यकालीन आते आते लड़का एकदम चूसा जाता है। ना हो तो बीपीएससी अगली बार देखते हो हमरा से। इसलिए आपको हम ये लास्ट का जो टॉपिक बोले हैं इसी पे ध्यान देना है, करेंट इकोनॉमी। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपका तुक्का भी काम नहीं करता है। हिस्ट्री में आप 5, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान के हिस्ट्री है ना, शुद्ध हिस्ट्री, अगर बिहार स्पेशल छोड़ देते हैं तो 30, अब बिहार जोड़ लेते हैं तो 8, उसमें आपका दिमाग काम करेगा। ऑप्शन ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। मान के चलिए पूछ दिया कि खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया, तो आपको 2-3 को ऑप्शन में लगेगा कि सोच रहा ये अगल बगल के एरिया का चीज है, उसमें कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए गलती करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आप समझ में आ रहा है, हर लड़का बीपीएससी में फेल होने वाला लड़का या लड़की, उनको सबसे पहले उन अपना पूरा जी जान झोंकते हैं किस पे, इतिहास पे। आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, नहीं तो करेंगे तो चल जाएंगे। देख लिए 50 क्वेश्चन अकेले 2 चीजों से। और करंट अफेयर बहुत नॉर्मल चीज होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर के कुछ रेगुलर आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे। करंट अफेयर का है कि जो आपका एक क्लास रेगुलर हो जाएगा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का क्लास कल्याणी मैडम लेंगी, ठीक है। कल्याणी मैडम करंट अफेयर का क्लास लेंगी आपको ऑनलाइन ही लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश रहती है, बिहार नहीं आ पाएंगे वहां पे। और सबसे कम उसमें करंट अफेयर में सबसे ज्यादा उन्हीं का लड़ता है। तो 10 दिन क्लास एनडीए में ली थी और 9 करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 10 दिन के क्लास में 9 यहां पर। तो करंट अफेयर के लिए आपको दिक्कत नहीं है, तो रेगुलर रहते रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा डेली का डेली। करंट अफेयर की खराबी क्या है, सारा क्वेश्चन करंट अफेयर लायक नहीं होता है, बंट जाते हैं। जैसे डेली 50 करंट अफेयर बटा ना, तो उसमें बट गया कि ये क्वेश्चन केवल बैंकिंग में पूछेगा, ये डिफेंस में पूछेगा, ये एसएससी के लायक है।
आप तैयारी किस चीज का कर रहे हैं? रगड़ मारा है लड़का करंट अफेयर, पगला गया करंट पकड़ के, अपन दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठन 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 करता है इसे, खाली टाइम में से हिलाएगा तो उसका दिमाग लड़ता है, अरे बाप रे बाप मोदी जी अभी कहाँ हैं? पूछता है दिल्ली है कि कहीं गए हैं, परेशान हो गया है पूरा लड़का। अरे ऐसा पढ़ाई का क्या करेंगे लोग, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी देखिएगा, आपको एक लड़का से मिलेंगे पटना के ही, मैथ से ऑनर्स लेके यूपीएससी निकाल, मैथ ऑनर्स लेके, जीएस तो को डर लगता था उसको जीएस से। ऐसे ऐसे लड़कों को देखे ना, देख के हम ही लोग को लगता था कि भाई साहब एकरा कैसे होगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को जब ये चीजें आ गया तो वो लोग समझ गए। अब वो लोग को क्या था ना, इंग्लिश मीडियम के लड़कों को एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कभी सुने होंगे हमेशा इस चीज को, इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट अच्छा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर और स्टूडेंट दोनों में एक खासियत है, जिसमें कम क्वेश्चन आएगा, कम समय देंगे, निकल जाएंगे। जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कितना भी टफ रहेगा, कितना भी उबाऊ रहेगा, ना टीचर हटेगा पढ़ाने से ना स्टूडेंट। हिंदी मीडियम में दुए नंबर आए, मजेदार है ना, रगड़ दे एक महीना, क्या जरूरत वो ना। अच्छा, लड़के भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के टीचर कहते थे कि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इसे आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, 15-20 दिन बर्बाद होगा, एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ सर हाँ सर। हिंदी मीडियम में तनिक के कद पैसवा कौन चीज दे दिए हैं लो हो गया, तो बराबर हो जाता है यहाँ पे। अब मोटा मोटी आपको दिमाग में पीटी का आइडिया लग गया। हाँ, मेंस की ओर बढ़े, साइंस, अरे ये तो करंट का टॉपिक हो गया, अब आते हैं साइंस का। हम बस करंट और वो इसलिए बता रहे थे ना कि जिनका करंट और इकोनॉमिक्स, बिहार सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही हम बिहार सर्वे लिखे थे, 3 चीज छूटा, सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमी, करंट अफेयर। कसम खा लीजिएगा कि आपका नहीं हो सकता है, गारंटेड, मोहर मार देते हम, नहीं हो सकता है। साइंस देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कई जगह ऐसा भी आपको मिलेगा ना, कई किताबों में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी वो किस में जोड़ देते हैं, साइंस में। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, हम लोग उधर देख चुके हैं, किसमें, ज्योग्राफी में। फिजिक्स में 61 से 62 में क्या क्वेश्चन पूछा था, एक। इसमें लड़का फिजिक्स पढ़ेगा, जानते हैं कैसे, समानांतर क्रम में कैसे प्रतिरोध जुड़ता है श्रेणी क्रम में से, जुड़ा एक से एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा था शुरुआत में। लेकिन उसके बाद साइंस का लेवल देखिए बढ़ते गया, 3, 8 यहाँ पे, और ऑन एन एवरेज साइंस में कितना है, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 8, बायोलॉजी में 7, 25 से 30 क्वेश्चन। कितना, 25 से 30 क्वेश्चन। आप में से ऐसे लड़के हाथ उठाइए जो साइंस पढ़ लिए हैं, साइंस पढ़ लिए हैं, या साइंस कितने लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग हाथ उठाइए। ज्यादातर लड़का ऐसा नहीं है पढ़ने वाला का। देखो, जितने लोग साइंस पढ़ लिए ना, जितने लोग साइंस पढ़ लिए हैं, वो लोग के लिए आपको हम कहते हैं इसमें से 25 में 25 आएगा। एक क्वेश्चन बस छूटता है, हम हर साल बोलते हैं उसमें, केमिस्ट्री का ससुरा बॉन्ड एंगल पूछेगा, या फिर केमिकल बॉन्डिंग से इतना डीप से क्वेश्चन पूछ देता है कि उठा ले आता है नीट और जेई से, और वो हम एकदम स्वीकार करते हैं, और लड़कों को हम फोर्सली कहते हैं कि वो छोड़ देना तुम, क्योंकि ओकरा चक्कर में तो पूरा साइंस जाएगा यहाँ पे। तो जितने लोग मैथ का क्लास किए हैं और जितने लोग साइंस का क्लास किए हैं, आप लोग का 40 से 45 क्वेश्चन फरिया गया है। ध्यान से समझिए, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ 45 क्वेश्चन, करेंट और इकोनॉमिक्स 50, कितना हो गया, 90, 95, कितना हो गया, 5। मैथ, साइंस, करेंट, इकोनॉमिक्स, कितना सब्जेक्ट, 4, कितना क्वेश्चन, 90 से 95, 90 से रगड़ते रहो। बाकी लोग उदाईन, हर्षवर्धन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, समझ गया, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, भागा इधर से। मैथ क्वेश्चन पूछता है 5-7-10 गो क्वेश्चन पूछता है, मैथ और रीजनिंग मिला के। मोटा मोटी समझ में आ गया आप लोग को पढ़ना क्या है, 4 सब्जेक्ट बोलिए, करेंट, उल्टा चालू करो, करेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, पॉलिटी। मैथ के बाद पॉलिटी। हम पॉलिटी इसलिए कह रहे हैं कि पॉलिटी आपको अच्छे से, मतलब क्वेश्चन बनने लायक में आप 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 15 से 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतना क्वेश्चन अगर आपका
अगर 95 इधर जोड़े हैं, 15 को पॉलिटी जोड़ दीजिए, 110 कितना हो जाता है 110। बाकी हिस्ट्री को ना आप ऐसे जोड़िए कि हाँ एकरों से बनाना है हमको 10-15 को। लड़का कभी भी देखिएगा, हिस्ट्री एक स्कोरिंग चीज होता है जिससे नंबर आराम से आ जाता है, उसको आप छोड़ के चलिएगा कि इसका हम मेरिट बनाने के काम में लाएंगे। समझिए, जो जिसे पूरी दुनिया अपना मुख्य हथियार समझ रही है ना, उसे आप ऐसे लेके चलिए कि ना हमारे पास परमाणु है। समझ में आ गया? गया हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी लड़का 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से बना के लाएगा, कोई भी लड़का। तो आप बिना हिस्ट्री के कट ऑफ तक पहुंचिए, बिना हिस्ट्री के कहां पहुंचना है, कट ऑफ तक, फिर आपका देखिए कैसे हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री और बिहार स्पेशल मिला के 40 क्वेश्चन हो जाता है, और उस लड़का 40 क्वेश्चन को मिला के कट ऑफ तक जाता है। नहीं, आपको उस 40 क्वेश्चन को माइंड में कब करके रखना है कि हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, आप मेरिट बनाने के काम में आएगा। इसी सब से घींचतान के कहां पहुंच देना है, 90-95 तक, और उसके बाद से हिस्ट्री से लेके रख लेना। मोटा मोटी दिमाग में समझ में आ गया करना क्या है। हिस्ट्री से शुरू कर दें? हाँ, अभी देख के आइएगा, कई जगह देखिएगा ना हिस्ट्री से चालू हुआ रहेगा। चालू कर दे हिस्ट्री से। पीटी समझ में आ गया? पीटी में किसी को कोई दिक्कत? करंट भी देख लेते हैं 10। देखिए करंट तो देख ही लिए, मैथ, अंकगणित, बीजगणित, पाई चार्ट, ये सब चीजें से आपका क्वेश्चन कितना था 10। इसमें जिसका इंटरेस्ट है वो बना दीजिएगा। लोग समझ में आ गया कि नहीं? बन जाएगा ना। जिसमें ये वाला तो आप आराम से बना सकते हैं, पाई चार्ट। अरे वो पाई चार्ट आ गया तो 3-4 क्वेश्चन वही में से चल आता है अमूमन। वहां पे DIDS आप रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। अरे नहीं भी बनेगा तो बहुत बड़का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पीटी समझ में आ गया? किसी को आप बताइए। अब हम मेंस की ओर जाएंगे। पीटी से किसी को डाउट है? पीटी प्रीलिम्स एग्जाम में किसी को डाउट है तो बताइए जब, उसके बाद हम मेंस में चलते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट? क्योंकि फिर लौट के नहीं आएंगे हम। कट ऑफ से आप ले बाबू, आप इंटर कब पास किए थे? ग्रेजुएशन किए हैं? फर्स्ट ईयर है? ले भाई, कोई बात नहीं, तब आप फर्दर आप उसके लिए करिएगा, क्या नाम है, फाउंडेशन कीजिए अभी, ठीक है। ये बाबू को ना क्वेश्चन पूछना है सर कट ऑफ मतलब क्या होता है, उससे नीचे पाएंगे लतिया देगा। लात खाने से बचने के लिए जिस अंक की आवश्यकता होती है उस अंक को कट ऑफ कहते हैं। यदि उस अंक से नीचे है ना, बहुत तेज लतियाएगा, फिर आप घर पे एक के बहाना करेंगे तबीयत सही नहीं था मेरा, या फिर एग्जाम में धांधली हो गई थी। ये बात मानते हैं कि बिहार की एग्जाम में धांधली होती है, लेकिन आपको बस एक सीट चाहिए। कितनों धांधली हो जाए ना, एक सीट बाद तो बचले रहेगा, लेकिन नहीं होना चाहिए धांधली, ये गलत है। लेकिन धांधली के चक्कर में हम पढ़े ना करें। बरसात में लोग घर से कम निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि निकलते ही नहीं है, सब निकलते हैं। क्या बरसात में दुनिया रुक जाती है? ठंडी में रुक जाती है? ये सब भी तो मौसम की धांधली है कि नहीं है? कोहरा में क्या दुनिया रुक जाती है? नहीं, पूरी जहाज ट्रेन दुनिया कोहरा में भी चलती है, बरसात में भी चलती है, रेगिस्तान में भी चलती है। नहीं होना चाहिए ये चीज, लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए दिमाग लगाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट लाइक अ रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी आपको चुपचाप रूल फॉलो करना है, टॉप पे जाना है, रूल चेंज कर देना। किसी को कोई दिक्कत? आप सब लोग रूल चेंज करने वाले रहेंगे लोग। आपको समझ में आ गया कट ऑफ वाला? बाइलिंगुअल देखिए, बीपीएससी में ज्यादातर, बीपीएससी में 90% लड़के हिंदी मीडियम के होते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी मजबूरी है कि ये हिंदी मीडियम में ही होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में ही होगा, ये इंग्लिश में नहीं। रीजन क्या है? एक तो बीपीएससी में बिहार या अगल बगल के लड़के ही भरते हैं फॉर्म, उसमें से भी 10% भरते हैं क्या चीज, इंग्लिश मीडियम वाले। तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले अपने से देखिए या फिर अपने से ट्रांसलेट कीजिए, किसी को बैठा बैठा के, क्योंकि उस 10% के लिए अलग से टीचर पूरी फोर्स उतारना नहीं हो जाता। और हम लोग के पास एक खराबी ये ना कि हम लोग के जिस दिन यूपीएससी में हम लोग उतरे थे उस दिन
स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में एकदम प्रण लिए थे कि इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर रहेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे और बीच में किसी का कोई जगह नहीं रहेगा। बस अब आप बताइए वो 10% लड़कों के लिए हम बेस्ट टीचर को लाएंगे, तो बेस्ट टीचर के रूल रेगुलेशन, उनका अपनी चीजें बहुत हैवी रहता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? अब आप समझते हैं? तो फिर 10% के लिए फिर हमको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो अपने जेब से आप बहुत दिन तक देश के मतलब बदलाव नहीं ला सकते। अपने जेब से कितना दिन लाइएगा जी? तो एक मॉनेटरियल टर्म भी इसमें जुड़ा रहता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर? मेंस की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए सबसे पहले आदमी फोकस करेगा पीटी सेंट्रिक। किसमें? पीटी सेंट्रिक। पीटी जिस दिन हो गया, मेंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब तुम फिर मेंस पे चल गई। हम क्वेश्चन किसके लिए बोले हैं? पीटी के। मेंस पे आए, चलिए मेंस पे। हाँ बोलिए। मैथ आपको 10 में से कितना बना सकती हैं आप? छोड़िए, एक भी नहीं, छोड़ दीजिए। 140 आपके लिए बीपीएससी कितना का हो गया? 140। फिर भी कट ऑफ आपका 110 जाएगा। महिला है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। देखिए अगर आप फाउंडेशन किए हैं उसके बाद बीपीएससी पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं और बीपीएससी कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत कराना पड़ेगा। दोनों आपके हाथ में, ठीक है? जैसे आप मैट्रिक और इंटर में अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तो यहां की पढ़ाई बहुत इजी हो जाती होगी, और अगर जो लड़का मैट्रिक और इंटर ईमानदारी से नहीं पढ़ा है तो उसको यहां आने के बाद दिक्कत होता है कि नहीं? सेम। समझ में आ गया? चलिए बैठिए, आगे बढ़ते हैं मेंस की ओर। मेंस का ये कट ऑफ है। नहीं जी, एक आध क्वेश्चन भूले भटके पूछ देता है। मैथ रीजनिंग को दिमाग पे नहीं रखना चाहिए। हम आपको पहले बता रहे हैं, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग ये सब साइड कर दीजिएगा। समझ में गया? मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जाओ। कुछ चीजें होती है जिसको बहुत वैल्यू नहीं दिया जाता है। नहीं, देखो इसका क्वेश्चन हम अभी आप लोग से बोले हैं कि जिसका क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। पूछिए नहीं रहे हैं लोग आप लोग। अभी लड़का अच्छा से क्वेश्चन पूछा कि सर जो क्वेश्चन आएगा क्या सीक्वेंस में रहेगा? फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, नहीं, खिचड़ी बना देगा। क्योंकि जब क्वेश्चन सेट होते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे प्रिंट किया जाता है, फिर उसको हाउड़ दिया जाता है इसे। हाँ, तो कहां गिरेगा कोई ठीक नहीं है। कोई बायोलॉजी मिलेगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का को मिल जाएगा। लेकिन अमूमन होता है क्या ना, ज्योग्राफी मिलेगा 3-4 को लगना ज्योग्राफी मिलेगा, फिर बायोलॉजी मिलने लगा, फिर कोनो दूसरा पन्ना पे जाके ज्योग्राफी मिल जाएगा। समझ में गया? इससे अच्छा भी रहता है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का ज्योग्राफी खराब है, अलाइंस होगा 15 को ज्योग्राफी मिल गया, होपलेस हो जाएगा, गई लो हमारे मेरी तो टेंशन में चल जाएगा। आप होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़ जाए। और किसी को पीटी से रिलेटेड, अरे इंग्लिश कहां से रहेगा? दिखाएं इंग्लिश इसमें। अरे जो नहीं है उसको क्या पूछ रहा है? तब तो कोई पूछेगा संस्कृत भी रहता है। बोलिए बबनी, हल्ला नहीं करो। हाँ, बैठिए बबनी, आप बैठिए, समझ गया। इनका क्वेश्चन है कि कट ऑफ के लगभग पहुंच गए हैं तो उस समय माइनस मार्किंग अटेंड करना चाहिए नहीं, क्योंकि निगेटिव है। ये एग्जाम से ना हम आपको 10 दिन पहले बता देंगे, नहीं तो अभी आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाइएगा। अब ये तो जुगाड़ लगाना चालू कर दी। चलिए, हाँ बेवकूफ कहीं का कह रहा है कि एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले किस चीज का स्टार्ट करें? जो मिला रगड़ना चालू करो, पहला पेज से रगड़ना चालू करो। ऐसा भी हो सकता है एक पेज पे कोनो ना बने, सबको गोलियां दो कि ये नहीं बना है, फिर अगले पेज पे पेज पलटो, पहले पेज से कुछ मिल जाए, बनाना चालू करो। ये कौन सी होता है? कोनो रिश्तेदार है क्या कि ये हम इतिहास हमारा है? ये सब चीज जो है ना, यही सब एग्जाम में डुबा देता है। इसे पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, इस सब पे कभी नहीं। आपको मेन ध्यान किस पे देना है? एक अल्लाह नहीं करो, गधा कहीं का, करंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी,
फिर पॉलिटी, बस इतना आप कमांड कर लीजिए। अगर हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का भी कर दिया ना तो भी आप निकल जाइएगा। ठीक है, फोकस कीजिए किस चीज पे, जो आपको काम करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग या तुक्का या फिर अगल बगल से ये 3 से 4 नंबर ही आगे पीछे करते हैं, इससे बहुत ज्यादा नहीं है। 4 नंबर अगर निगेटिव गिनने का मतलब आप 12 को क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यही ना। अगर सपोज कीजिए आप 20 को निगेटिव अटेम्प्ट की तो कितना नंबर कटेगा आपका? 5। तो 5 ही नंबर ना आगे पीछे किया और कितना अटेम्प्ट की? 20। अब 20 को से ज्यादा कोनो निगेटिव अटेम्प्ट करेगा तो बनाया कौन सी तबू? पूरा तो गलते मार दिया वहां पर। उसकी एक लिमिटेशन है, एक परसेंटेज होता है कि इससे कितना हमें निगेटिव सेलेक्ट कर लेना, किसमें नहीं कर लेना। अब आगे समझते हैं मेंस पे। सबसे पहला चीज है क्या कि ना लड़का बीपीएससी की तैयारी करने आता है ना, आप भीड़ देख के मत घबराइएगा। मुश्किल से बीपीएससी के एग्जाम मुश्किल से 50 से 60 हजार लड़कों से आपकी फाइट है, और वो भी आप ही लोग के बीच में। इससे ज्यादा की फाइट ही नहीं है। सब तो इसे भर दिया है, नेशनल हॉबी हो गया ये। नहीं समझाया? सीरियस नहीं रहता है। 50 से 60 हजार की फाइट है आपकी। मेंस में इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, तो पहले जो काम की चीज है उसको हम लोग समझते हैं। जीएस का एक पेपर होगा जिसे जीएस 1 कहा जाएगा, एक जीएस 2 कहा जाएगा, और एक ऐसे होगा, ऐसे। इसको ऐसे 1 2 थोड़ी कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे निबंध। निबंध ऐसे कोई निबंध कहते हैं जी? देखिए जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, 300 का जीएस 1, 300 का जीएस 2, 300 का निबंध। कितना हो गया? 900। बाकी कोनो काम का नहीं है। अब गया ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल गया। इतना समझ में गया? मेन अब थोड़ी थोड़ी चीजों को अब इसमें मिर्च मसाला करके आगे बढ़ते हैं। सब 3 घंटे का। ईच क्वेश्चन कितने घंटे का होता है? 3। मेंस में कितने घंटे का? 3। ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, ये भी 3 घंटा। समझ में गए? 3 दिन में खत्म कर देगा। 3 दिन में नहीं, अभी निबंध भी होगा। 2 ही पेपर लेता है मैक्सिमम एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं लेगा। वो सेंटर पे भी डिपेंड है। अगर बीपीएससी को लंबे दूरी के लिए सेंटर मिल गया है, लंबा समय तक अगर 1 हफ्ता कॉलेज खाली है, तो वो सोचता है कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन एक ही कराए। लेकिन उसके पास भी है क्या? बीपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपना एक रूम भी नहीं है, तो आपका एक दिन में कितना कंडक्ट करा देगी? 2। समझ में आ गई कि नहीं? 3 घंटा आपसे टाइम लेगा। पहले इसमें एक ऑप्शनल होता था, कितने नंबर का? 3। उसको हटा के क्या जोड़ दिया? निबंध जोड़ दिया। निबंध अब एक एक करके हम लोग चलते हैं, नीचे से निबंध करते हैं। अभी पूरी इंडिया परेशान है बीपीएससी को लेकर निबंध के लिए। ठीक है, निबंध आपको पढ़ाएंगे धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर, ठीक है। निबंध हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में जिसको कोई प्रॉब्लम आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनोलॉजी हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप इस उम्मीद में नहीं रहिएगा कि आपको पूरा पीडीएफ या ये सब चीज किया जाएगा। यूपीएससी का इंग्लिश का एक कंप्लीट विंग अलग है, हिंदी का अलग है। धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। सर के बैच का एक और खासियत बताते हैं, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह इन्हीं के बैच के थे। ठीक है, और जितने आप कम से कम बिहार में एट प्रेजेंट सर के बैच के लगभग 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बिहार में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन जोड़ा था ना निबंध, उस दिन हम लोग की बात हो रही थी कहीं के 1 नंबर, तब हमारा एक तरह से समझ ही ना कि टेंशन ही खत्म हो गया था। सच बताते हैं, आप लोग को टेंशन ही खत्म हो गया निबंध के क्लास का। ये 300 नंबर अब आपको इंडिया में बेटर नहीं हो सकता। पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बात हवा में बोल सकते, क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद ना आदमी हवा में नहीं बोल सकता है। बचपन में आप लोग भी बहुत सारा हवाबाजी किए होंगे, हाँ। अभी आने के बाद कुछ हवाबाजी कम हुई होगी। जब आप हम लोग के लेवल पे आएंगे तो कुछ भी बोलने से पहले अपना वो समझेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम ऐसे बोल देंगे, पता चला डीएम हमारे उठा ले जाएंगे, चलिए खान साहब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़े और भी बहुत सारे बैच के ये लोग बहुत बेहतरीन, दिल्ली के सबसे टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर किस्मत ठीक ठाक रहा और बीपीएससी ने बिहार के बारे में सोचा तो इसमें एक और जोड़ देगा, एथिक्स। एथिक्स भी सर ही पढ़ाएंगे, अभी इंडिया में सबसे बेस्ट। तो अभी एथिक्स नहीं जोड़ा है,
और अगर जोड़ दिया ना तो बिहार में पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी, अजीब टाइप का हो जाएगा। अभी तक कोई निबंध नहीं शुरू किया था। अब सोचिए बीपीएससी का क्या स्टैंडर्ड रहा था कि जिस हिस्ट्री को हम कहते हैं कि आप साइड में देख के चलिएगा, उस हिस्ट्री से यहाँ स्टार्ट हो जाता था। अब मुख्य उसी को माना जाता था। हमने कभी बोला आपको, लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत बेहतरीन ढंग से होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं उस पर जान देने लगेंगे। इस पे देखते हैं हम लोग GS1 और GS2 में। टाइम भी हो गया आज बहुत लंबा, दूसरा बैच वाला आ गया सब। हाँ अरे नहीं, नेक्स्ट बैच वाले आ गए सब। इसमें दरवाजा खोलो तुम। अब बाकी कैंपस में ना दिक्कत होने लगता है, नेक्स्ट बैच का लड़का भर गया सब। बाकी कल हम इसको पूरा डिटेल से बता देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को टीचर से मिला देंगे, सारे टीचर लोगों से। क्योंकि ओरिएंटेशन में जो टाइम लगेगा, देखिए एक चीज हमेशा समझिएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर हमें किसी पेड़ को काटने के लिए 5 घंटे टाइम दिए, 4 घंटा हम कुल्हाड़ी सही करेंगे। तो अभी आप लोग क्या सही हो रहा है? कुल्हाड़ी। अब दिमाग में तो आपके बैठ गया है, अभी घर जाके सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेंगे? हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोग, साइंस हो गया, करेंट हो गया, मैप हो गया, ये सब हो गया, इसको बढ़िया से देख लेंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। किसी को दिक्कत? जो फाउंडेशन में लड़के पढ़ रहे हैं उनमें से कई लोगों का हिस्ट्री खत्म हो गया होगा, पॉलिटी खत्म स्टार्ट हुआ होगा, तो कई सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर जाएगी, आपको दिक्कत उतना नहीं आएगा। कल भी आप लोग को 4 बजे से, उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 4 घंटे क्लास चलेंगे। पहले ओरिएंटेशन समझा दे। बोलो बाबू, नहीं सुनाई दे रहा है? पहले सारा चीज समझा दे। आप लोग नहीं समझेंगे, नया टीचर रख देंगे, आप लोग हो अल्लाह करेंगे। वो आप इतना दिल्ली के जितने क्लास रहते हैं ना, बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहता है। रीजन क्या है कि 2 लाख रुपया दे के घुसल रहता है उसमें। तो सब एकदम सुगा ऐसा बैठल रहता है सब। तो टीचर लोग को भी आदत है कि लड़का एकदम सुगा ऐसा बैठल है, और आप लोग छुट्टा साढ़। तो पहले स्टेबल हो जाइए, फिर सारी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है? कल हम आपको टीचर्स लोग का डिटेल बता देंगे, फिर एक एक करके क्लासेस चालू होते जाइए। एक दिन का सिलेबस नहीं ना है, एक दिन का नहीं ना है, आप टेंशन नहीं लीजिए इसमें। इसीलिए तो हम बोले कि जो जितना, चलिए लाइव वाले आप लोग को दिक्कत कोई नहीं होगा, यहाँ इतनी ज्यादा बदमाश रहता है सब।